हज के अमाल में हर हाजी को बहुत बड़ा अज्र मिलता है। एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब कोई हाजी शैतान को कंकरियाँ मारता है तो हर कंकरी मारने के बदले उसका एक इतना बड़ा गुनाह माफ़ कर दिया जाता है कि अगर वो गुनाह माफ़ ना होता तो उसके लिए जहन्नुम में जाने का सबब बनता। अब सोचिए कि हज करने से कितने बड़े बड़े गुनाह माफ़ होते हैं। अगर इतने बड़े बड़े गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से खूब फ़ायदा उठाइए और आज के इस वक्त में खूब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करके बहुत खुश होते हैं। दुनिया वालों से एक दफ़ा मांगो तो वो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से एक दफ़ा मांगो तो वो देते हैं। 2 दफ़ा मांगो, 3 दफ़ा मांगो, बार बार मांगो तो और खुश होते हैं। बल्कि जो बंदा बार बार अल्लाह से मांगे, हर चीज़ अल्लाह से मांगे और हर वक्त अल्लाह से मांगे तो अल्लाह ताला उसको अपना वली बना लेते हैं। फरमाते हैं कि ये तो किसी और से मांगता ही नहीं, ये तो मुझसे ही मांगता है, यही मेरा दोस्त है। सुबहान अल्लाह। जब वो देकर इतना खुश होता है तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब मांगे ताकि परवरदिगार आलम हम पर मेहरबानी फरमाते। देखिए, दुनियादार लोगों का भी यह उसूल होता है कि वो फ़कीरों के लिबास का लिहाज कर जाते हैं। कई मर्तबा दुनियादार लोगों को देखा, उनके सामने मांगने वाला फ़कीर आता है लेकिन उसके लिबास फ़कीरों का बनाया होता है और होता ऐसा ही है, तो भी वो लिहाज करते हुए उसको दे देते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं। हाथ जो फैला रहा था, अरे दुनियादार बंदे जब लिबास का लिहाज करते हुए फ़कीर को दे देते हैं तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी तो लिबास का लिहाज फरमाते हैं। अगर हम 2 चादरों में लिपटे फ़कीरों का भेष बनाएं और अपने रब के सामने हाथ फैलाएंगे, अपने रब से रब को मांगेंगे, अपने रब से उसकी मोहब्बत का सवाल करेंगे और कहेंगे, या अल्लाह तूने हमें यहाँ पहुँचा दिया, अब भेष बनाए बैठे हैं, परवरदिगार आलम मेहरबानी फरमा देना, हम फ़कीरों पर भी एहसान फरमा देना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन हम पर मेहरबानी फरमाएंगे और हमारी इस जगह की हाज़िरी को कबूल फरमाएंगे। वो रब्ब करीम तो मेहरबानी फरमाते हैं और चाहते हैं कि मेरे बंदे मुझसे और ज़्यादा मांगे, इसलिए उससे खूब मांगिए। उस वक्त को खूब दुआ और मुनाजात में इस्तेमाल कीजिए।